हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, शार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। शार्क ऑर्गेनाइजेशन एशिया महाद्वीप में स्थित 8 मेंबर कंट्री से मिलकर बना हुआ है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू, नेपाल में है। शार्क का फुल फॉर्म होता है एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं। इन 8 मेंबर कंट्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। उस कंट्री के बारे में अगर कोई एडिशनल फैक्ट है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और वहाँ के कुछ करंट अफेयर अगर होगा तो साथ साथ उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखिए, एशिया महाद्वीप में 8 मेंबर कंट्री जैसा कि पहले बताए हैं कि है। तो सबसे पहला जो कंट्री है इसमें वो है मालदीव। देखिए, टोटल इसमें 8 मेंबर कंट्री हैं। पहला है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 8 मेंबर कंट्री को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते चलेंगे मैप के थ्रू। तो सबसे पहली कंट्री जो है वो है मालदीव। मालदीव देखिए, यहाँ पे छोटी सी आइलैंड में बसा हुआ देश है। इसकी जो राजधानी है माले है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद इब्राहिम सोहिल हैं। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम सोहिल जो हैं अभी भारत आए थे 4 दिवसीय यात्रा पर। 1 से 4 अगस्त 2022 में भारत आए हुए थे। यहाँ की जो मुद्रा है मालदीव रुपया है, रुपया। और संसद जो है इसके संसद को क्या बोलते हैं, मजलिस। ठीक है, ये बहुत छोटा सा देश है। इसका लगभग जो क्षेत्रफल है 298 वर्ग किमी है। ठीक है, इसका जो इकोनॉमी है ये फुल्ली डिपेंडेंट है पर्यटन पे। अभी यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पर्यटक पर डिपेंडेंट थी और पर्यटक यहाँ पर आ नहीं पाए थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमिक क्या हो क्राइसिस आ गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। और ये जो मालदीव है ना, ये चाइना के जाल में भी फंसा हुआ है। चाइना ने इसको बहुत ढेर सारा कर्ज दे दिया है। इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही ये देश बसा हुआ है। दूसरा देश है यहाँ पर देखिए श्रीलंका। टोटल 8 मेंबर कंट्री हम लोग को डिस्कस करना है, जिसमें से एक हो गया मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम लोग देखते हैं। श्रीलंका भी इंडियन ओशियन में एक देश है। ये आंसुओं के आकार का देश है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आंसुओं के आकार का कौन सा देश है, तो ये आंसुओं के आकार का हिंद महासागर में स्थित देश है। ये भारत से और श्रीलंका के बीच में ये जो चैनल है ना, इस चैनल को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट द्वारा ये क्या होता है, अलग होता है। उसके बाद देखते हैं इसके जो सबसे उत्तर में स्थित पार्ट है उसको बोलते हैं जाफना। ठीक है, जाफना। और यहीं पर एलिफेंट पास है। इसकी जो राजधानी है वो कैंडी है, कैंडी थी, उसके बाद कोलंबो हुई। वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे इसकी राजधानी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे हैं। यहाँ की जो भाषा है सिंगली और तमिल, 2 लैंग्वेज है। ये जो श्रीलंका है ये 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र किससे हुआ था, तो ब्रिटेन से हुआ था। ठीक है, यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं बेदास। एलिफेंटा पास आपको बता दिए। हम्बन टोटा, अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ का जो हम्बन टोटा पोर्ट है, यहाँ पर इस हम्बन टोटा पोर्ट को विकसित कौन कर रहा है, चाइना। और चाइना ने ये हम्बन टोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर लिया है श्रीलंका से। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच में एक सेतु का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे। उस सेतु का नाम है राम सेतु, एडम ब्रिज।
यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महावेली गंगा, जिसकी लंबाई है 335 किमी। यहाँ की कुछ करंट अफेयर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक उग्रवादी संगठन 1946 में एक्टिव हो गया था, जिसको बोलते हैं LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। 1976 में 1976 में, ठीक है। ये आसानी चक्रवात, अच्छा अभी जो आसानी चक्रवात था ना वो श्रीलंका को हिट किया था, जिससे यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था। भारत जो है वो डॉर्नियर जो एयरक्राफ्ट मिशन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका ने एशिया कप अभी जीता हुआ है 2022 का, और श्रीलंका में अभी क्राइसिस आ गए थे, जिसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया ने श्रीलंका को $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है। उसके बाद आपको बता दिए एक चक्रवात आया हुआ था यहाँ पे, एलिफेंट बता दिए, एलिफेंटा पास। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है, देखिए 8 कंट्री में से एक कंट्री मालदीव हो गया, दूसरा श्रीलंका हो गया, और तीसरा भारत था। तो भारत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, पूरा जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भारत को ही पढ़ना है। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। कौन कौन से प्रांत हैं? तो प्रांत देख लीजिए, एक तो बलूचिस्तान है, ये है बलूचिस्तान। दूसरा है ये खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन। तीसरा है ये पंजाब, और चौथा है सिंध, ठीक है। ये 4 प्रांत हैं। जो इसका बलूचिस्तान है, इसकी जो राजधानी क्वेटा है, यह सबसे बड़ा प्रांत है, जो कि पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है। ये हमेशा यहाँ पे देखिएगा ना, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है, मुझे अलग होना है, अलग देश की मांग करता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्रशासनिक क्षेत्र भी हैं। एक क्षेत्र जो है वो है आपका जो POK वाला रीजन है, जो पाकिस्तान ने इंडिया से ले लिया था, कब्जा कर लिया था, और दूसरा है बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। यहाँ पर 2 पास भी है। एक पास का नाम है खैबर पास, दूसरा पास है गोमल पास। यहीं से होकर के अफ़गान जाने का रास्ता है। यहाँ पे देखिए 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, और ये खैबर पख्तूनख्वा। ये जो 2 हैं, ये हैं प्रशासनिक क्षेत्र। आज़ाद कश्मीर बोलते हैं वो लोग, ये POK वाला रीजन है, ठीक है। और ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। नेक्स्ट देखिए, इसी में कुछ और भी पॉइंट हैं पाकिस्तान के बारे में। जैसे कि पाकिस्तान में एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं चोलिस्तान। अच्छा, थार मरुस्थल का जो एक्सटेंशन है ना, जैसे राजस्थान वाले एरिया में जो मरुस्थल है उसको हम लोग थार बोलते हैं इंडिया में, उसी का जो एक्सटेंशन है पाकिस्तान में उसको बोलते हैं चोलिस्तान, ठीक है। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, राजा तक्ष ने बनवाया था। यहीं पर पेशावर है, जहाँ पे गैर कानूनी रूप से हथियार का बाजार लगता है। तलवंडी है यहीं पे, जहाँ नाना साहब का जन्म हुआ था 1469 में। गुरु नानक जी का यहीं पे जन्म हुआ था। और यहीं पे मुल्तान है, पाकिस्तान में ही मुल्तान है। मुल्तान में मिट्टी के बर्तन बनते हैं। जकोवाबाद है ना यहीं पे। जकोवाबाद में क्या हुआ था कि जकोवाबाद जो है ना, विश्व का सेकेंड हाईएस्ट हॉट प्लेस है, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान को कुछ और एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। इसको नहरों का देश भी बोलते हैं। 1956 में पाकिस्तान जो है वो खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया था। अभी यहाँ के करेंट अफेयर कुछ देख लेते हैं। यहाँ की जो जस्टिस आयशा हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी बाढ़ आया हुआ था, पाकिस्तान में बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की लगभग 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। पूरे देश के लगभग 15% जो आबादी थी वो प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट है, चलिए फिर से देख लेते हैं। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया,
इंडिया को भी छोड़ दिए हम लोग, पाकिस्तान हो गया। अफ़गानिस्तान पे देखते हैं, ठीक है। 8 मेंबर कंट्री में हम लोग आ गए हैं अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान में देख लेते हैं, यहाँ की जो राजधानी है, अफ़गानिस्तान की राजधानी ये है काबुल और दूसरी राजधानी है कंधार, ठीक है। इसकी 2 राजधानी हैं, एक तो है काबुल में, दूसरा है कंधार में। यहाँ की जो अच्छा, यहाँ पीएम नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है यहाँ पे। अभी जो अमेरिका है ना, अपनी सेना को निकाल लिया था, यहाँ पे सेना शासन लागू हो गया है। यहीं पर देखिए पंचशील, ये जो वैली है ना, अभी जब यहाँ पे अमेरिका अपनी सेना निकाल रहा था तो यहीं पे सबसे ज़्यादा ये जो एरिया है यहीं हाईलाइटेड हुआ था। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे यहाँ जाके छिप गए थे। ये खैबर पास है, अभी बताए हैं 2 पास है, खैबर और गोमल, जो अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बामियान है ना, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति विश्व में जो थी बामियान में, यहाँ के जो आतंकवादी थे तालिबानी, यहाँ उस मूर्ति को बम से उड़ा दिए थे, तोड़ दिए थे। यहीं पे गजनी है, देखिए यहीं पे गजनी है, जहाँ के महमूद गजनवी थे जो 1025 ईस्वी में आए थे और भारत का जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटे थे, 16वीं बार आक्रमण किए थे। यहाँ का जो संसद है और सलमाबाद, उसको कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। गोल्डन क्रिसेंट, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, गोल्डन क्रिसेंट जो है उसमें टोटल 3 कंट्री आते हैं। एक आता है ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ये तीनों जो कंट्री हैं, ये तीनों कंट्री अफ़ीम या ओपियम का उत्पादन करते हैं, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल दूसरा है, गोल्डन क्रिसेंट दूसरा है। गोल्डन ट्रायंगल जो है ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी हम गोल्डन क्रिसेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। नेपाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेपाल जो है ये हमारे जो भारत के स्टेट है ना, सिर्फ 5 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, बिहार से करता है, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से करता है बॉर्डर शेयर। यहाँ की जो राजधानी है काठमांडू है, मध्य हिमालय में स्थित है। वहीं पे सार्क का जो हेडक्वार्टर है यहीं पर है। यहाँ की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। पीएम है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल हैं, अभी नए नए बने हैं एनसीपी से। भारत के 5 राज्यों का सीमा बता दिए हैं। अच्छा, जड़ी बूटियों का देश भी कहते हैं। यहाँ जल विद्युत परियोजनाएं के लिए फेमस होता है, ठीक है। जो नेपाल है ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लिया है, हिंदू राष्ट्र। यहाँ पे 88% हिंदू लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका नेपाल हो गया। अगला कंट्री है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ से कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बस यही याद कर लीजिए, यहाँ से कुछ ज़्यादा तो नहीं है भूटान के बारे में। अच्छा, यहाँ पे 2-3 परियोजना है, परियोजना को याद कर लीजिए। एक परियोजना है ताला, दूसरा है चोखा, तीसरा है दो गाछू। 3 परियोजनाएं याद कर लीजिए यहाँ से, ताला, चोखा, दो गाछू, ठीक है। यहाँ एक पर्वत है काला पर्वत, यहीं पर है। इसकी राजधानी बता दिए, बस इतना याद कर लीजिए, नेपाल के लिए बहुत है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है, ढाका में ही है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हमीद हैं। भाषा है यहाँ की बंगाली। स्वतंत्र हुआ था, ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। किससे हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था, 16 दिसंबर 1971 में, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश और भारत का एक एक्सरसाइज होता है, बोंगो सागर। यहाँ का जो चटगांव शस्त्रागार है उसको जो चंद्रसेन थे उन्होंने लूटा था। कब लूटा था? 18 अप्रैल 1930 को। चटगांव जो बंदरगाह को यूज करने का परमिशन अभी दे दी है शेख हसीना, किनको? भारत को मिल गया है। पहले जो चटगांव बंदरगाह था उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते थे, अभी शेख हसीना के साथ डील हुई थी, उन्होंने चटगांव बंदरगाह जो है चटगांव, उसको यूज करने का परमिशन दे दिया है। इससे अच्छा होगा क्या? देखिए, चटगांव जो बंदरगाह है ना, इसका यूज करके हम लोग जो हमारे
नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे राज्यों में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश, कितना, 4096 किलोमीटर। पद्मा पुल का उद्घाटन यहीं पे भी शेख हसीना की है। पद्मा पुल की एक खासियत ये है कि ये जो पुल है ना वो टोटली घरेलू पैसे से बना हुआ पुल है, और जो बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल, इसकी लंबाई 6.1 किमी है। उसके बाद एक 25 साल से इसके साथ एक समझौता डील हो नहीं पा रही थी इंडिया से, तो अभी जल साझाकरण समझौता हुआ है कुशियारा नदी को लेकर के। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट एक बना हुआ है, खुलना शहर में स्थापित किया गया है, जिसका अनावरण जो है वो वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों लोगों ने मिल करके किया हुआ है। ठीक है, तो अभी छोटे से वीडियो में अभी हम लोग क्या किए, पूरे सार्क कंट्री जितने थे उसको हम लोग देखने की कोशिश किए। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सार्क कंट्री में टोटल 8 मेंबर होते हैं। पहला मेंबर होता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 कंट्री के बारे में जितने भी एडिशनल फैक्ट थे उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश किए, मैप के थ्रू देखे। इसी तरह की आगे की वीडियो की सीरीज़ में हम लोग जो अगला वीडियो होगा वो आसियान का होगा, उसके बाद जो होगा G20 का होगा, G7 का होगा, क्वाड का होगा, ऐसे सीरीज चलता रहेगा आगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।